दोस्तों, मैं सुमित एक बार फिर से यूपी गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को जानेंगे और जानेंगे कि सवालों को कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। और बेहतर कॉन्सेप्ट इस पार्ट से हमें उठाएंगे। तो चलिए आज का हेडिंग लगा लो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम मतलब कि समय, स्पीड मतलब चाल, एंड डिस्टेंस अर्थात दूरी। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे आप बेहतर ढंग से पहले से जानते भी होंगे। हमने जाना है कि स्पीड किसके बराबर होता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कोई मैं बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, ये पहले से आप जानते भी होंगे। ठीक है, पहले इस फॉर्मूले को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से निकालूं तो डिस्टेंस इक्वल किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम के। ठीक है, इतनी सी बात हम पहले जानेंगे। ये हमारे फॉर्मूले हैं स्पीड के और डिस्टेंस के। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को हम मिटाते हैं और बात करते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं वो आप लोग देखोगे ध्यान से। इसमें हम ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट है हमारा, जब टाइम सेम हो। टाइम सेम होने का मतलब ये है, जैसे मान लो दो बंदे हैं, एक दूसरे को मिलने एक साथ चलते हैं, तो जब वो जहाँ मिलेंगे तो मिलने का जो मिलन का टाइम होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों समान समय ही चलेंगे। जैसे इस बात को इस ढंग से हम जानेंगे कि एक बंदा ए था, एक बंदा बी था। ये इस साइड में टी समय चला, टी समय में इसने d1 डिस्टेंस तय की s1 स्पीड से। बी बंदा इधर की ओर चला टी समय में, इसने d2 डिस्टेंस तय की s2 स्पीड के साथ। तो हम देखेंगे दोनों का अगर हम डिस्टेंस का रेशियो निकालें, डिस्टेंस का अगर हम रेशियो निकालें तो डिस्टेंस इक्वल किसके होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसकी स्पीड s1 और यहाँ t टाइम हो गया इसका, इसकी स्पीड s2 और टाइम t हो गया। तो देखेंगे t से t खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा d1 अपॉन d2 इक्वल s1 अपॉन s2। इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम सेम होता है तो उस समय डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। इस बात को हमने यहाँ पर जाना। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट का हम बहुत से सवालों में यूज करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लेके चलते हैं अपने पहले सवाल को। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस का रेशियो जो है वो स्पीड के रेशियो के कैसे होगा, इक्वल होगा। हम यहाँ ये बात लिख भी लेते हैं कि जब टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर नोटिस भी कर ले रहे हैं। तो इसी के साथ हम लेके चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वहाँ पर एक पहले सवाल को। ठीक है, तो जल्दी से इसे मिटाते हैं पहले और फिर लेके चलते हैं अगला सवाल। तो सवाल पहला ये है, एक पुलिस वाला चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और चोर को पकड़ना शुरू कर देता है, और दोनों की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितने किलोमीटर दौड़ चुका होगा। जैसे आप ऐसा समझिए, ऐसे समझेंगे जैसे मान लो ये पुलिस थी, यहाँ चोर था, इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर थी, ये दोनों एक दूसरे से 200 मीटर दूरी पर हैं। मान लो यहाँ पर जाकर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेती है, तो चोर इतना चला होगा और पुलिस इतना चली होगी। अब पुलिस चोर को पकड़ रही है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि
दोनों का मिलन हो रहा है, तो मिलन का टाइम हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। दोनों ने समान समय ही चला होगा, जितने टाइम में ये चला उतना ही टाइम में ये चला होगा। तो जब टाइम सेम है तो हम देखेंगे डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होता है, स्पीड के रेशियो के। तो हम देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बाई पुलिस, डिस्टेंस बाई थीप किसके इक्वल होगा, स्पीड बाई पुलिस, स्पीड बाई थीप के। अब स्पीड यहाँ पर दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है, चोर जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, पुलिस सॉरी ये चोर कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो ये यूनिट तो यहाँ पर कट गई, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो पुलिस की डिस्टेंस है वो 12 है और थीप की डिस्टेंस कितनी यहाँ पर 10 है। तो इतना हम देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों की डिस्टेंस में 2 का अंतर है। यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ पर कह रहा है 200 मीटर का अंतर है। तो 2 कितने के बराबर हो गया, 200 मीटर के बराबर हो गया। तो 1 कितने मीटर के बराबर होगा, 100 मीटर के बराबर होगा। जब 1 100 मीटर के बराबर होगा तो 12 1200 मीटर के बराबर होगा और ये 10 यहाँ पर 2 जीरो चिपकाने हमें, हम ये देखेंगे ये 1000 मीटर हो गया, ये 1200 मीटर हो गया। तो पकड़े जाने से पहले चोर 1000 मीटर चला होगा, इसका मतलब ये 1 किलोमीटर चला होगा, यही इस बात का उत्तर है। और जो पुलिस है उसने 1200 मीटर की दूरी तय की होगी। उम्मीद करता हूँ इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सवाल ये था हमारा कि पुलिस जो है चोर को 200 मीटर की दूरी से देखती है और पुलिस चोर भागना स्टार्ट कर देता है, पुलिस उसे पकड़ना स्टार्ट कर देती है और कुछ दूर जाकर पुलिस जो है चोर को पकड़ लेती है। तो पकड़े जाने से पहले चोर की दूरी कितनी थी या चोर कितनी दूर चला था, तो ये पूछ रहा था। तो दोनों की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 12, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 10। तो हमने देखा इसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर, और यहाँ पर कितने का अंतर है, दोनों में 200 का। 2 का अंतर 200 के बराबर है, 1 का अंतर 100 के बराबर। बस 2 जीरो यहाँ चिपका देने, 2 जीरो यहाँ चिपका देने। 1000 हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि पकड़े जाने से पहले चोर 1000 मीटर चल चुका होगा या फिर 1 किलोमीटर चल चुका होगा, यह इस बात का उत्तर है। ठीक है, तो आगे और भी एक आध सवाल ले लेते हैं, अगर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। आगे एक सवाल और करते हैं ऐसा। सवाल अगला लेते हैं। सवाल यह है, पुलिस ने चोर को 700 मीटर की दूरी से देखा और पुलिस 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ सकती है और चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ सकता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर दौड़ चुका होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे हम देखेंगे, यहाँ पर पुलिस थी, यहाँ थीप था, इन दोनों के बीच की दूरी 700 मीटर थी, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब मान लो ये चोर कहीं यहाँ पकड़ा गया होगा, ये इतनी दूर चला होगा, पुलिस ने इतनी दूरी तय की होगी। भाई मिलन का टाइम हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो हम देखेंगे जब मिलन का टाइम सेम होता है तो वहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिस्टेंस बाई पुलिस, डिस्टेंस बाई थीप किसके बराबर होगा, स्पीड बाई पुलिस, स्पीड बाई थीप। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि पुलिस जो है उसकी डिस्टेंस दे रखी है, यह कितनी दूरी तय करता है, ये 4.7 किलोमीटर की दूरी जो है वो मिनट में तय करता है। ठीक है, तो हम स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर काय के होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखोगे इस बात को, डिस्टेंस ये कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, 4.7 किलोमीटर कितने मिनट में तय कर रहा है जी, 34 मिनट में। ठीक है, मिनट भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ, अपॉन में यहाँ जाओ। तो इसकी स्पीड अगर हम निकालें, ये कितना चल रहा था, ये 4.7 किलोमीटर चल रहा था 41 मिनट में। तो हम देखेंगे इससे ये ख़त्म हो गया, यूनिट से हमारी यूनिट ख़त्म हो गई। यूनिट हमेशा ख़त्म ही हो जानी है। ठीक है, तो 41 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। तो हम ये देखेंगे डिस्टेंस बाई पुलिस, डिस्टेंस बाई थीप किसके बराबर आ जाएगा, 41 ऊपर पहुँच जाएगा, 41 अपॉन 34। तो इनमें डिफरेंस कितने का है जी, 7 का अंतर है। और यहाँ कह रहा है 700 का अंतर है, 700 मीटर। तो 700 मीटर के बराबर है, तो 100 मीटर के बराबर होगा। तो ये 41 4100 मीटर के बराबर होगा, 34 3400 मीटर के बराबर होगा, ये इस बात का उत्तर है।
तो हम देखेंगे पकड़े जाने से पहले चोर जो है वो 3400 मीटर चल चुका होगा। ठीक है, अगर किलोमीटर में निकालें तो 3.4 किलोमीटर चोर जो है भाग चुका होगा। और ये पुलिस की दूरी पूछ रहा है तो ये पुलिस की डिस्टेंस आ गई, पुलिस कितनी दूर चला। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पा रहे होंगे। एक अगला सवाल लेते हैं बहुत सुंदर सा, इसे मिटाते हैं जल्दी से और फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, ए और बी की दूरी 60 किलोमीटर है। दो लोग पी और क्यू ए से शुरू करते हैं चलना और बी के लिए जाते हैं। पी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर क्यू से कम है, तो क्यू पहले पहुंचकर वापस लौटते समय पी को 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। तो दोनों की स्पीड बताओ कि कितनी कितनी होगी। ठीक है, ये सवाल हमारा कह रहा है। तो आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे एक बंदा पी था, एक बंदा क्यू था, ये दोनों ए से चले बी की ओर, दोनों की दूरी 60 किलोमीटर थी। अब क्यू बंदा यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी तय की और पी को ये 12 किलोमीटर की दूरी पर मिला जाती। मतलब क्यू ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की और वापस लौट के आया 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर वापस लौट के आया और पी को यहाँ पर मिल गया। जब दोनों मिल रहे हैं तो मिलन का टाइम हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। जब टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, या डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। इतनी बात आप जानते हैं। तो हम देखेंगे कि जब ये 12 किलोमीटर चला तो यहाँ पे दूरी कितनी रही होगी, टोटल 60 है तो ये 48 किलोमीटर रही होगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्पीड वाई पी, स्पीड वाई क्यू किसके बराबर होगा, डिस्टेंस वाई पी, डिस्टेंस वाई क्यू। ऐसा अब की बार हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब की बार पिछले सवाल में हमें स्पीड पता थी, डिस्टेंस निकाल रहे थे। ठीक है, अब की बार यहाँ पर स्पीड पूछ रहा है और डिस्टेंस हमें पता है। तो डिस्टेंस हमें पी कितनी दूर चला है, मैं आपसे पूछूं तो पी 48 किलोमीटर चला है। क्यू कितनी दूर चला है, तो क्यू 60 तो इधर चला और 12 इधर चला, तो 60 और 12 टोटल कितना दूर चला, 72 चला। तो 12 चौक 48, 12 छंग 72। तो हम ये देखेंगे, ये और इसे काट दो, 2 यहाँ 3, तो टोटल हमने निकाला कि यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी घट रही है। ऊपर की ओर देख लो, स्पीड में कितने का अंतर है जी, 1 का। स्पीड 1 कम हो रही है। वहाँ पर कह रहा है कि जो पी की स्पीड है वो क्यू से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। तो यहाँ 1 कम है, वहाँ पर कह रहा है 4 कम है। तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर है। तो हम देखेंगे 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर। 3 की वैल्यू 12 के बराबर। यही दोनों की स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर और ये 12 किलोमीटर पर आवर। यही हमारे इस बात का आंसर है। ठीक है, दोनों की स्पीड पूछ रहा था, दोनों की स्पीड हमने निकाल दी। फिर से एक बात को यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी हमें टफ पड़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, इसे और छोटा कर लिया। ठीक है, टोटल छोटा हमारा कितना हो गया, 2/3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी स्पीड 1 घट रही है और सवाल में कह रखा था कि पी की स्पीड क्यू से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। यहाँ 1 कम है, वहाँ 4 कम है। तो 1 4 के बराबर, तो 2 8 के बराबर हो गया, 3 12 के बराबर हो गया। ये इस बात का आंसर है। ठीक है, तो इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाए होगे। तो चलिए एक और खूबसूरत सा सवाल करेंगे इसके बाद हम। तो पहले इस सवाल को मिटाते हैं जल्दी से, और कंप्यूटर महोदय अगला सवाल लगाइए बोर्ड पर। अगला सवाल, ए और बी के बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। दो लोग पी और क्यू की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर है। ये ए से चलना प्रारंभ करते हैं बी की ओर। तो जो पी है और क्यू को कितनी दूरी पर वापस मिलेगा, पी जो है, पी बंदा क्यू को कितनी दूरी पर वापस मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो जरा इस बात को ऐसे समझो, दो बंदे थे पी और क्यू, बिंदु ए से बी की ओर निकलते हैं, बीच की दूरी 96 किलोमीटर है। ठीक है, अब की बार कह रहा है क्यू यहाँ से चलेगा और यहाँ से होता हुआ वापस आएगा, तो पी को यहाँ पर आते हुए कितनी दूरी पर जाकर मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ पे कितनी दूरी पर दोनों लोग मिलेंगे जाके, ये कह रहा है।
और दोनों की हमें स्पीड दे रखी है। पी की स्पीड 50 किलोमीटर है और क्यू की स्पीड 70 किलोमीटर है। तो देखो ज़रा, दोनों मिल रहे हैं तो हमें पता है डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो डिस्टेंस बाई पी अपॉन डिस्टेंस बाई क्यू, स्पीड बाई पी स्पीड बाई क्यू, और स्पीड हमें दे रखी है यहाँ पर इसकी 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी 70 किलोमीटर पर आवर। तो इससे ये कट गया, कुल मिला के ये यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा 7। तो आप देखोगे जो Q है वो कितनी दूर चला है, यहाँ पर Q जो है 7 चला है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट तो कट गई तो हम ये नहीं कहेंगे 7 किलोमीटर यूनिट, ये देखेंगे Q जो है 7 चला है टोटल। तो देखो जरा, अगर टोटल 7 चला है तो यहाँ से जब ये होता हुआ गया और यहाँ पर आकर इसे मिला तो हम देखेंगे P कितना चला है यहाँ पर 5। जब P 5 चला है और ये 7 चला है तो इस बात का ये सबूत है कि 1 किलोमीटर तो इसे यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा, 1 ही किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा। 1 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर आने में 2 किलोमीटर टोटल हो गया और 5 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया। इस बात को बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे होगे। एक बार फिर से देख लो, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि P कितना चला है 5 चला है, तो P की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5 हो गई। Q 7 चला है तो 7 चलेगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे वापस आएगा तो एक ये चलेगा एक ये चलेगा, 2 हो गई टोटल। ठीक है, मान लो 5 तो इतनी थी, बची 2, तो 2 कहाँ बटेगी, एक यहाँ बटेगी एक यहाँ बटेगी, एक जाने में और एक आने में, टोटल 7 हो गई। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना चला 6 चला। मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है जी 6 है, 6 डिस्टेंस है। और सवाल में कह रहा है ये डिस्टेंस 96 है, तो 6 की वैल्यू 96 के बराबर हो गई। ठीक है, तो एक वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक वैल्यू हमारे पास 16 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। तो हम देखेंगे एक की वैल्यू 16 किलोमीटर है यहाँ पर, तो ये कुल मिला के 16 किलोमीटर की दूरी पर Q जो है P से दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो 16 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है भाई, सवाल सभी को समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देख लो यहाँ पर कि जो 6 है 6 96 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 6 हो गई। यहाँ कह रहा है 6 चला है और यहाँ कह रहा है 96 किलोमीटर चला है, तो 6 की वैल्यू 96 तो एक की वैल्यू 16 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस सवाल को भी बहुत बेहतर ढंग से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं, एक और सुंदर सा नगमा पेश करते हैं आपके सामने। सवाल यह है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में चलता है, वह अपनी चाल को 1/15 कम करता है तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, तो उस बंदे की स्पीड बताओ। तो देखो जरा, स्पीड यहाँ पर पहले 15 रही होगी, कितनी कम कर रहा है 15 पे, ये कम कर रहा है 14 कम कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस भी कितनी होगी भाई, डिस्टेंस भी 15/14 होगी। ठीक, यहाँ पर कितनी कम है डिस्टेंस, यहाँ पर 1 कम है, और सवाल में कह रहा है जी डिस्टेंस 10 कम है। देखो सवाल में कह रहा है स्पीड जो है वो 10 कम है, एक वैल्यू 10 के बराबर है, तो 15 वैल्यू कितने के बराबर हो गई, ये 150 और ये कितने 140 के बराबर हो गई। अब मैं आपसे कह दूं, ये कह रहा है कि एक बंदा जो है वो किसी डिस्टेंस को 30 घंटे में तय करता है। तो हमने डिस्टेंस निकाल ली, 150 डिस्टेंस आ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 30 घंटे में वह 150 किलोमीटर चल रहा है, तो मैं पूछूं आपसे 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 5 किलोमीटर चलेगा। और एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, एक समय में चली गई डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। आप इस बात को यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से निकालने में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ेगी, इसलिए मैंने 150 को ले लिया। ठीक है, 30 घंटे में अगर वह 150 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। तो यही उसकी स्पीड हो जाएगी, 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक और खूबसूरत सा सवाल ले रहे हैं, इसके बाद फिर आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा और हम अगले दिन मिलेंगे। ये वीडियो आपको इसके बाद अगले दिन मिलेगी। और अभी मैं एवरेज का भी सेशन चला रहा हूँ, आप वहाँ में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि
कि एवरेज के भी लगभग 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, और उसी के साथ में ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का भी टॉपिक जो है वो भी कवर करा रहा हूँ जल्दी से। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी देख रखी हैं। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये खूबसूरत सवाल है हमारा, एक सुंदर सा नाम है राधा। तो राधा के नाम पर ये सवाल है कि राधा और श्याम एक दूसरे से मिलने 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, और मिलने के समय जो श्याम है वो राधा से 500 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। तो दोनों के घरों के बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करते हैं जल्दी से राधा के ऊपर ये सवाल। जैसे इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे ये राधा थी, ये श्याम थे। राधा इधर की ओर चलती हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, श्याम इधर की ओर चलते हैं 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चलते समय श्याम जो है वो 500 किलोमीटर ज़्यादा चलते हैं राधा से। तो दोनों के घरों के बीच की दूरी आपको बतानी है। दोनों मिल रहे हैं कहीं पर, मान लो यहाँ पर कहीं पर जाकर ये दोनों मिलेंगे। तो जब मिल रहे हैं तो हमें पता है दोनों का जो टाइम होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। जब टाइम बराबर होगा तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, जाहिर सी बात है, ये एक बात आपके माइंड में बिल्कुल जाके बहुत ज़्यादा टहल रही होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस बाई राधा, डिस्टेंस बाई श्याम किसके बराबर होगा, स्पीड बाई राधा बटे स्पीड बाई श्याम। राधा की स्पीड कितनी है 15 और श्याम की स्पीड यहाँ पर कितनी 21। भाई यूनिट से यूनिट कट जाएगी। ठीक, हमें दोनों के घरों के बीच की दूरी बतानी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इनमें जो श्याम है, श्याम कितना चला है राधा से 500 किलोमीटर ज़्यादा चला है। यहाँ पर कितना ज़्यादा चला है, मैं आपसे पूछूँ तो आप कहोगे यहाँ पर 6 ज़्यादा चला है, और सवाल में कह रहा है 500 किलोमीटर ज़्यादा चला है। ठीक है, ओवरऑल डिस्टेंस की बात करूँ तो दोनों के घरों के बीच की दूरी देखो 15 और 21 कुल मिला के कितना हो गया 36। तो 36 की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। 6 की वैल्यू 500, तो 6 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 36 की वैल्यू हो गई, 6 पंजा 30, और ये 3000 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस बात को एक बार फिर से समझ लो कि यहाँ पर श्याम कितना ज़्यादा चला है, 6 ज़्यादा चला है, और सवाल में कह रहा है 500 किलोमीटर ज़्यादा चला है। 6 की वैल्यू 500 के बराबर हो गई। दोनों के घरों की दूरी पूछ रहा है, तो दोनों के घरों की दूरी पूछ रहा है, तो जितना दोनों ने डिस्टेंस तय की होगी वही दूरी होगी। तो 15 इसकी, 21 इसकी, 15 और 21 कितनी होगी 36। तो 36 है, तो हमें कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका ये, 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 6 से इसकी कर दी, 36 की वैल्यू 3000। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों के घरों के बीच की दूरी 3000 किलोमीटर है। ठीक है, तो 3000 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस बात को भी बहुत अच्छे से जान पाए होंगे। और इसी के साथ हम अपना ये पार्ट को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।